नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इसे आप कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम ही होगा और इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी होगी। कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करा सकते हैं, पार्टनरशिप कंपनी खोल सकते हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम होगा और इसी के साथ साथ इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी कम होगी। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से जो है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है। इसके लिए आपको एक सीए से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सीए का डेली का काम होता है, तो वो आराम से आपकी कंपनी को रजिस्टर करा देगा और जो आपको ईयरली ऑडिट करना होगा वो भी आराम से हो जाएगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि जो आपकी कंपनी है सर्विस टैक्स के दायरे में आती है, क्योंकि आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो 10 से ज्यादा है तो आपको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 20 से ज्यादा है तो आपको जो है वो पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको ये स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे तो आपके 1-2 एम्प्लॉय होंगे, 4-5 एम्प्लॉय होंगे, तो आप सिर्फ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और पीएफ के लिए आप उसके बाद में फर्दर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इसी के साथ साथ आप एक लेबर कोड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब बात आती है कि आपको इस कंपनी को खोलने के लिए लाइसेंस कहां से मिलेगा। लाइसेंस जो है आपको स्टेट के होम मिनिस्ट्री से मिलेगा और इसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अपने लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस जो है, अगर आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5000 होगी, और अगर आप 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं 10,000, और पूरे स्टेट में करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो 25,000 है। ये कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। इस लाइसेंस को लेने के बाद आपको जो है बंदों को रिक्रूट करना है जो आप सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं, और इसी के साथ उनकी यूनिफॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। और तब आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो यूनिफॉर्म का फोटो लगाना होगा। तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म को डिसाइड कर लीजिए आप क्या यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं, और उसका जो है सैंपल पीस बनवा के उसके फोटो खींच लीजिए और उसे रजिस्ट्रेशन के साथ लगा दीजिए। अब जो आप रिक्रूटमेंट करेंगे उसमें आप जो मेल एम्प्लॉय को रखेंगे उसमें जो है आपका जो उसका चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद। उसकी हाइट जो है मेल की 160 होनी चाहिए और जो फीमेल होगी उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप ये सब कर लीजिए, ये बहुत सिंपल है। अब जो है इसमें जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है। अब आप सोचेंगे आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। आप जहाँ पे भी एम्प्लॉय को रखेंगे, जैसे अगर आप किसी गार्ड को किसी मॉल में रखते हैं तो वो आपको उस गार्ड के लिए 12,000 पे कर रहे हैं और आप जो सैलरी दे रहे हैं वो आप 8,000 दे रहे हैं, तो बीच में जो है वो 4,000 का आपका मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको अपने लिए कितना मार्जिन रखना है। और इसके बाद जो है आप सोचेंगे आपको बिजनेस कहाँ से मिलेगा। बिजनेस जो है आप आज देख सकते हैं हर जगह पर आजकल गार्ड रखी जाती है। छोटी छोटी शॉप है वो भी शॉप के बाहर गार्ड रखती हैं। आपके आसपास मॉल है, आप वहाँ पे जाके बातें कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो छोटी मोटी फैक्ट्री हैं, कंपनीज हैं, आप वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के टाइम में एक बहुत अच्छा बिजनेस है और फ्यूचर को देखा जाए तो आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल रहेगा। अब मैं आपको अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो है गुड़गांव में ये सिक्योरिटी का बिजनेस स्टार्ट किया था। वो 3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर काम किया था और उन्हें लगभग 4 से 5 साल हुए हैं। आज इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 20 जो स्टेट है वहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है और यहाँ के साथ साथ उन्होंने कनाडा में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा इनकम भी होगा। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी बहुत ज़्यादा इससे नहीं किया था। मैंने उनके जब सेटअप हुआ था मैं खुद वहाँ पे गया था तो एक छोटा सा हॉल था, उस हॉल से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। लगभग 2 साल तक उन्होंने वहाँ पे रन किया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऑफिस ले लिया। अभी उनका जो ऑफिस है वो गुड़गांव में है और उनका सारा जो हेड ऑफिस वो यहीं पर है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस के बारे में फर्दर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उस बिजनेस के ऊपर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।